गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और हम सभी जानते हैं जैक बोर्ड ने न्यू सिलेबस जारी कर दिया है 2022 और 23 के लिए। वही मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्लास 9th में जो एसएसटी है, एसएसटी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो इस सामाजिक विज्ञान में हमें 4 किताबें पढ़नी होती है। पहला जो है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं, दूसरा जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, और तीसरा है राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और एक और किताब इसमें आता है, एक और है अर्थशास्त्र। तो इस तरह से हमें कितना किताब पढ़ना पड़ता है? हमें पढ़ना पड़ता है 4 किताब। तो इस 4 किताब में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो टर्म 1 में पढ़ना है और कौन सा ऐसा है जो हमको टर्म 2 में पढ़ना होगा। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों देखेंगे। और अगर कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसे हटा दिया होगा तो वो भी हम आपको टिक लगाएंगे। आप ये चारों किताब लेके बैठिए और साथ में पेंसिल भी। अर्थशास्त्र वाली किताब आपके साथ पास होनी चाहिए, इतिहास वाली किताब आपके पास होनी चाहिए, भूगोल वाली किताब आपके पास होनी चाहिए और राजनीतिक विज्ञान वाली किताब आपके पास में होनी चाहिए। अब आइए सिलेबस देखते हैं और एक एक करके हम लोग टिक लगाते चलते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सिलेबस। आपको कुछ भी पहले टिक नहीं लगाना है, हम पहले आपको समझाएंगे, फिर आपको बताएंगे किताब में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ना है, किताब में टिक लगाएंगे। तो जब मैं किताब में टिक लगाऊंगा तभी आप मेरे साथ लगाइएगा। तो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं हिंदी में इतिहास कहते हैं। तो इतिहास में कई सारे चैप्टर हैं, उनमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको टर्म 1 का टिक लगवाता हूँ। टर्म 1 में हमें पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। केवल 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है टर्म 1 में। तो आइए बुक में आते हैं, टिक लगाते हैं। ये रहा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ये देखिए फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर आप लगा दीजिए टर्म 1, यानी कि इसे हम लोग टर्म 1 में पढ़ेंगे। फिर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसमें भी लिख दीजिए 1, यानी कि हम इसे पढ़ेंगे टर्म 1 में। ठीक है, जिसकी परीक्षा नवंबर के आसपास होने वाली है। अब आपको इतिहास वाली समझ में आ गया होगा। इतिहास में टर्म 2 वाला भी साथ ही साथ देख लेते हैं कि इतिहास में हमें टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास में टर्म 2 में पढ़ना है नाजीवाद और हिटलर का उदय, और फिर पढ़ना है वन समाज और उपनिवेशवाद। तो आइए बुक में दिखा देते हैं। ये है कलर में चेंज कर लेता ताकि आपको डिफरेंस पता चले। नाजीवाद और हिटलर का उदय, इसे पढ़ना है टर्म 2 में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2। और पढ़ना है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तो ये भी हमें टर्म 2 में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2। और ये वाला तो लिखा ही नहीं था, यानी कि ये जो लास्ट वाला है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें आप क्रॉस लगा दीजिए ऐसा करके कि ये वाला हमें नहीं पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आइए सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान में आते हैं। ये देखिए राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान लिख देते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो पहले मैं टर्म 1 बताता हूं, आप बुक बिल्कुल ओपन कर लीजिए। और टर्म 1 में हमें पढ़ना है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और फिर हमें पढ़ना है संविधान निर्माण। तो आइए बुक में दिखाते हैं आपको ये कहाँ पर टिक लगाएंगे। तो बुक में देख सकते हैं पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी ये हमें पढ़ना है। टिक लगाइए और यहाँ पर लिखिए टर्म 1, क्योंकि हमें इसे टर्म 1 में पढ़ना है। और दूसरा संविधान निर्माण भी हमें पढ़ना है, और ये कब पढ़ना है टर्म 1 में। तो इसमें यहाँ आप साथ में लिख दीजिए 1, क्योंकि हमें इसे पढ़ना है टर्म 1 में। इसके अलावा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो ये 2 चैप्टर हमको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 में। अब देखते हैं कि टर्म 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो टर्म 2 की अगर बात करें तो चुनावी राजनीति, यह हमें टर्म 2 में पढ़ना है, और संस्थाओं का कामकाज, यह भी हमें टर्म 2 में पढ़ना है, यानी इसमें भी केवल 2 चैप्टर ही है। आइए बुक में टिक लगाते हैं, कलर चेंज करते हैं, और ये है चुनावी राजनीति, ये हमें पढ़ना है टर्म 2 में। तो यहाँ पर बगल में 2 लिख दीजिए। और संस्थाओं का कामकाज, यह भी हमें पढ़ना है टर्म 2 में, तो इसके बगल में 2 लिख दीजिए। एक बच गया लोकतांत्रिक अधिकार, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप इसमें क्रॉस का टिक लगा दीजिए। तो टोटल कितना पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है, 1 चैप्टर हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सारा मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने बुक में टिक लगाते चलिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तीसरा किताब है जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भूगोल।
ओके, तो भूगोल वाली किताब निकालिए और साथ ही साथ मेरे साथ टिक लगाइए। सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत, आकार और स्थिति, ये हमें पढ़ना है टर्म 1 में। फिर हमें पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमें टर्म 1 में पढ़ना है। अपवाह, जिसमें नदी के बारे में पढ़ाया गया, यह भी हमें टर्म 1 में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को 3 चैप्टर भूगोल में पढ़ना है टर्म 1 में। आइए बुक में देखते हैं और इसे टिक लगाते हैं। पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, इसे पढ़ना है तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिए टर्म 1, क्योंकि इसे हमें टर्म 1 में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इसे भी हम लोग को पढ़ना है तो इसके सामने भी हमें टर्म 1 लिख दीजिए, क्योंकि इसे टर्म 1 में पढ़ना है। तीसरा अपवाह है तो इसके सामने भी टर्म 1 लिख दीजिए, क्योंकि इसे टर्म 1 में पढ़ना है। तो इस तरह से 3 चैप्टर है जिसे हम लोग को टर्म 1 में पढ़ना है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना होगा। तो अगर हम टर्म 2 की बात करें तो इसमें हमें जलवायु पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पढ़ना है और जनसंख्या पढ़ना है टर्म 2 में। तो इस तरह से 3 चैप्टर हमें टर्म 2 में भी पढ़ना है और 3 कितने हो गए, 6 चैप्टर पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुल 6 चैप्टर रही है तो इसमें सारे के सारे हमारे टिक लग जाएंगे, यानी भूगोल को पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी चैप्टर छोड़ा गया बिल्कुल भी नहीं है। जलवायु हमारा टर्म 2 में पूछा जाएगा, वन्य प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी यह हमसे टर्म 2 में पूछा जाएगा और जनसंख्या हमसे टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह से 3 चैप्टर हम लोग को टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो आप ऐसे ही टिक लगाइए टर्म 1 और टर्म 2 लिख के, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको भूगोल वाली भी समझ में आ गया होगा। भूगोल देख लिए, फिर हमने राजनीतिक विज्ञान भी देख लिया और इतिहास भी देख लिया। अब हमारे पास बचा हुआ है अर्थशास्त्र। तो आइए अर्थशास्त्र वाली किताब निकालते हैं और उसमें हम लोग टिक लगाते हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर लिखा गया है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले पालमपुर गांव की कहानी, यह हमें टर्म 1 में पढ़ना है। नीचे भी देख सकते हैं, नीचे है संसाधन के रूप में लोग, यह भी हमें टर्म 1 में पढ़ना है, यानी कि टर्म 1 में 2 चैप्टर पढ़ना है। आइए टिक लगाते हैं बुक में। पालमपुर गांव की कहानी, ये हमें पढ़ना है, पहले चैप्टर में ही है और इसे कब पढ़ना है, टर्म 1 में पढ़ना है। दूसरा है संसाधन के रूप में लोग, दूसरा अध्याय, यह भी हमें पढ़ना है और कब पढ़ना है, इसे टर्म 1 में पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग के टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो टर्म 2 की अगर हम बात करें तो उसमें निर्धनता एक चुनौती, यह पढ़ना है टर्म 2 में, पहला चैप्टर। और ये है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये हमें पढ़ना है टर्म 2 में। तो टर्म 2 में भी हमें 2 चैप्टर मात्र पढ़ना है और बाकी छोड़ देना है। वैसे तो इसमें 4 चैप्टर ही है तो बचा 2 चैप्टर, तो वो 2 चैप्टर हमें टर्म 2 में पढ़ना है। पहला कौन सा है, निर्धनता एक चुनौती, यह हमें टर्म 2 में पढ़ना है और भारत में खाद्य सुरक्षा, यह भी हमें टर्म 2 में पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, अर्थशास्त्र के 4 चैप्टर है और हमें चारों पढ़ना है, जिसमें से पहला 2 चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना है और दूसरा 2 चैप्टर टर्म 2 के लिए पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस था वो पूरा हो गया और उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे ही बढ़िया से किताब खोल के टिक लगा के मैंने सारे सिलेबस एक एक बुक करके अपलोड किया है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और देखिए और अपने बुक में टिक लगाइए और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। सामाजिक विज्ञान को मैं पर्सनली आपको बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, टर्म 1 और टर्म 2 करके एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा चैप्टर और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का डिमांड अगर आपके मन में है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको वो सारा डिमांड पूरा करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।